प्रश्न 1। निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। प्रश्न 1 का ई अभी हल करेंगे, जो कि है 25a² माइनस 60ab। 25a² माइनस 60ab प्लस 36b²। तो 25a² माइनस 60ab प्लस 36b², इसको हम लिख लेंगे। 25a² को क्या लिख सकते हैं? तो 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो 5a का वर्ग, इस तरह हम लिख लेंगे। तो 25a² लिखा हुआ है, तो 25 जो है 5 का वर्ग है, तो 5a और कोष्टक लगा के वर्ग दे देंगे, यानी दोनों पे वर्ग। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और 36b² को हम लिख सकते हैं। देखिए 36b² को हम क्या लिख सकते हैं? तो 36 6 का वर्ग है, तो 6b का, यानी 6b और दोनों पे वर्ग, इस तरह हम लिख सकते हैं उसको। अब यहाँ पे देखिए माइनस 60ab है। क्या है? 60ab। तो ये दोनों को अगर गुना कर दें तो 6 पचे 30, 30 दूना 60 होता है। देखिए 6 और गुना 5 कितना होगा? 6 पचे 30, 30 दूना 60, यानी लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 6b। इस तरह हम लिख सकते हैं 60ab को। 60ab को इस तरह लिख सकते हैं। तो 6 गुना 5 में 2 अगर गुना कर दें तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 6 पचे 30, 30 दूना 60। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 6b। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये कौन सा सूत्र पे है? a माइनस b का होल स्क्वायर पे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a के जगह पे कौन है? 5a है, तो a² माइनस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² यानी 6b का स्क्वायर। ठीक है, तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे a यानी 5a माइनस 6b, 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। इस तरह हम लिख लेंगे। तो 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेंगे 5a माइनस 6b गुना 5a माइनस 6b वर्ग है। 5a माइनस 6b का वर्ग है, यानी 2 बार गुना करके लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 5a माइनस 6b गुना 5a माइनस 6b, इसका उत्तर। प्रश्न F। प्रश्न F में है 9a² माइनस 30ab प्लस 25b² प्लस 25b², ये है प्रश्न। तो 9a² माइनस 30ab प्लस 25b², तो इसको हम लिख सकते हैं 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3a का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। और 25b² को हम लिख सकते हैं, 25 किसका वर्ग है? तो 5 का, यानी 5b का
वर्ग इस तरह से हम लिख सकते हैं 25b² को, क्योंकि 25 5 का वर्ग है और b² दिया हुआ है, तो 5b पे पूरा पे वर्ग दे देंगे, इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो a² और b² यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस देंगे, यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह। तो 5 तिया 15, देखिए 5 और 3 को गुना करने पे कितना आता है 15, तो 15 में अगर 2 गुना कर दें तो 30 हो जाएगा, यानी लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 5b। ठीक है, तो 3 और 5b को गुना कर देंगे और साथ में 2 से गुना करेंगे, तो ये कौन सा सूत्र पे आ जाएगा, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a के जगह पे कौन है 3a है और b के जगह पे 5b है, तो a² माइनस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। तो b के जगह पे कौन है 5b है और a के जगह पे है 3a, तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या लिख लेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a में कौन है 3a माइनस 5b, तो a माइनस b यानी 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो गया 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर। अब वर्ग है यानी 2 बार इसको गुना करके लिख लेंगे, तो 3a माइनस 5b गुना 3a माइनस 5b, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3a माइनस 5b गुना 3a माइनस 5b, यानी इसका गुणनखंड। तो वर्ग दिया हुआ है यानी 2 बार इसको गुना करके लिख लेंगे। तो 3a माइनस 5b ये b है गुना 3a माइनस 5b। जी, तो जी में है 4 गुना x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12 गुना x माइनस वाई गुना x प्लस वाई तो 4 गुना x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12 गुना x माइनस वाई गुना x प्लस वाई प्लस 9 गुना x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये है प्रश्न। तो देखिए 4 जो है 2 का वर्ग है और 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है। ठीक है, तो 4 2 का वर्ग है और 9 3 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग हो गया, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 9 का वर्गमूल हो गया 3, तो 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा 6, 6 में 2 गुना कर देंगे 12 हो जाएगा, यानी a² माइनस 2ab प्लस b² के सूत्र पे इसको हम बैठा लेंगे पहले। तो इसको हम लिखेंगे 4 किसका वर्ग है तो 2 का, और x माइनस वाई भी लिख लेंगे इस तरह से, और इसको इसका वर्ग दे देंगे इस तरह से। ठीक है, तो 4 गुना x माइनस वाई का वर्ग को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या है 2 है और x माइनस वाई का वर्ग है, तो 2 गुना x माइनस वाई और पूरा पे वर्ग दे देंगे, देखिए मंझला कोष्टक लगा करके। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना, तो 2 गुना x माइनस वाई गुना इसका देखिए 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और x प्लस वाई लिख देंगे इस तरह से।
तो 2 गुना एक्स माइनस बाई गुना 3 गुना एक्स प्लस बाई। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए बीच में बिंदु दिए हैं तो इसका मतलब गुना में है तीनों। बीच में बिंदु का मतलब क्या होता है? गुना। और अगर नीचे बिंदु देते हैं तो हो जाता है दशमलव। जैसे दशमलव को हम लोग ऐसे लिखते थे, देखिए 1.50 ऐसे लिखते हैं दशमलव को, नीचे लिखते हैं देखिए यहाँ पे। और अगर बीच में बिंदु दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? गुना में है। तो 2 गुना एक्स माइनस बाई गुना 3 गुना एक्स प्लस बाई, यानी तीनों को गुना कर देंगे। तो इसको हमको कौन सा सूत्र पे बैठाना है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab, ए में कौन है? देखिए 2 गुना एक्स माइनस बाई यहाँ पे लिखे हैं, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, यानी 3 गुना एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल 9 गुना एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर का वर्गमूल हम लिख सकते हैं 3 गुना एक्स प्लस बाई प्लस अब 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 9 का वर्गमूल होता है 3 और एक्स प्लस बाई। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 और एक्स प्लस बाई का वर्गमूल, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर का वर्गमूल एक्स प्लस बाई। तो देखिए 3 गुना एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, यानी दोनों पे वर्ग, मंझला कोष्टक दे के लगा लेंगे, क्योंकि एक्स प्लस बाई का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है और 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको। तो ये हो गया ए स्क्वायर। देखिए ए में ये पूरा आ गया, 2 गुना एक्स माइनस बाई आ गया ए में, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a के जगह पे कौन है? 2 गुना एक्स माइनस बाई। ठीक है, a की जगह पे है 2 गुना एक्स माइनस बाई, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो b में कौन है? 3 गुना एक्स प्लस बाई। तो इसके बदले हम लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेंगे 2, यानी 2 गुना एक्स माइनस बाई। तो ये हो गया a, प्लस b में कौन है? 3 गुना एक्स प्लस बाई। तो a प्लस बी, माफ कीजिएगा यहाँ पे माइनस होगा, यानी a माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी। तो a में कौन है? 2 गुना एक्स माइनस बाई, और b में है 3 गुना एक्स प्लस बाई। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर दे देंगे इस तरह से। तो अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 गुना एक्स, देखिए 2x, तो 2x माइनस 2 गुना बाई, 2 बाई माइनस, अब 3 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3x, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 गुना बाई 3 बाई, इस तरह लिख लेंगे, और इसका होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा? तो 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x, और माइनस 2 बाई माइनस 3 बाई कितना हो जाएगा? माइनस 5 बाई, यानी माइनस x माइनस 5 बाई का होल स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 3 बड़ा है यहाँ पे इसलिए माइनस देंगे। उसी तरह माइनस 2 बाई और माइनस 3 बाई दोनों माइनस में है, तो जोड़ देंगे तो माइनस 5 बाई हो जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस 5 बाई का होल स्क्वायर।
तो इसको हम लिख सकते हैं -x माइनस 5y गुना -x माइनस 5y। तो वर्ग है, यानी इसको हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा -x माइनस 5y गुना -x माइनस 5y। तो इस तरह इसको हल करेंगे।